हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल एमएस उज्ज्वल शिक्षा पे। तो बच्चों, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2, जी हां, जिसको हम लोग बहुपद कहते हैं, उसको हम सभी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन नंबर 10 और आगे आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो गाइस, सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ें। दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। अब वो संख्याएं क्या दी गई हैं? 10वीं में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है 1/4 -1, दूसरा है √2 1/3 और तीसरा है 0, √5। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिया गया, ठीक 10वें की तरह आपको 11वां भी करना है और लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ इसी के अंश के जैसा ही है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 10 में ये 3 पार्ट हैं। पहली संख्या 1/4 -1। पहली संख्या जो 1/4 है ये 2 शून्यकों का योगफल है। दूसरा जो -1 है ये शून्यकों का गुणनफल है। और आगे इसी तरह से ये जो है √2 दोनों शून्यकों का योगफल है। ये 1/3 शून्यकों का गुणनफल है और आगे भी इसी प्रकार से है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें भी इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। वैसे तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 से 3 तरीका होता है। कितने? 3 तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक तरीका है वो मैं आपके सामने रखता हूं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी देख लेंगे कि शून्यकों का योगफल जो हमको दिया है उसको लिखें। शून्यकों या मूलों का योग, क्या बच्चों? योग या योगफल। आप चाहें तो मान लें अगर शून्य का अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है बच्चों 1/4। तो इस तरह से पहली संख्या शून्यकों का योगफल है जो कि कितना? 1/4। दूसरी वाली संख्या जो है वो शून्यकों का क्या है लल्ला? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल है। और यदि शून्य का अल्फा और बीटा आपने माना है तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा होगा जो कि कितना है? -1 है। ठीक है, अब जो व्यापक तरीका है आपको बहुपद निकालने का, उसको हम कैसे निकालेंगे? लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं? मान लिया जाए आपने px बराबर लिख लिया। क्या? px बराबर क्या? x² माइनस शून्यकों का योगफल। क्या मेरे लल्ला? शून्यकों या मूलों का योग। ठीक है, और पीछे बाहर x लिखेंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे लल्ला? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये वो व्यापक तरीका है जिसको आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा भी था कि किसी भी द्विघात बहुपद को अगर हमें प्राप्त करना है तो x² माइनस मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल, जिसके बाद ये बहुपद px बराबर आएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल ही डायरेक्ट दिया गया है कितना? 1/4। तो लो जी, हम लोग चिपका देंगे शून्यकों का योगफल बराबर कितना? 1/4। ठीक है, और पीछे गुणा में x लिखेंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है बच्चों? ये -1 है। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे x² माइनस 1/4x, ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 1। बस यही आपका द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल -1 है। अब क्या ये हार्ड हो सकता है? सो आंसर बच्चों बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ठहरिए, एक कंफ्यूजन बच्चों के मन में आता है, वो ये कि इस वाले आंसर को जब किताब में मैच कराते हैं तो आंसर मिलता नहीं है। क्या? आंसर मैच नहीं करता है। तो वैसे तो ये जो द्विघात बहुपद है आंसर है, ये आपका पड़ोसी भी नहीं गलत कर पाएगा, लेकिन यदि आप आंसर ही मैच कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें जबरदस्ती काम करिए। और जबरदस्ती काम क्या करना है? ये जो बटे में 4 है, दिख रहा है, ये जो बटे में 4 है, इस 4 से संपूर्ण पद में गुणा कर दीजिए। तो 4 का अगर इसमें गुणा करेंगे x² में तो होगा 4x²। क्लियर? अगर इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा और कितना आ जाएगा? -1x आएगा। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे तो 4 × 4 -4। अब ये
बहुपद है कि नहीं, जो आपकी किताब में आंसर दिया गया सर बिल्कुल है। लेकिन यहां हम लोगों ने एक गड़बड़ी किया। गड़बड़ी क्या किया बच्चों? वो ये किया कि हमारा गणित का नियम कहता है अगर किसी संख्या से आप संपूर्ण पद में गुणा करते हैं तो आपको भाग भी देना पड़ेगा। क्या? भाग भी देना पड़ेगा। तो इस वाले पद में आपको 4 से गुणा किए हैं तो यहां बाहर गुणे में 1/4 लिख दीजिए। अभी भी ये आंसर सही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। बोलो बात समझ में आया? एक और तरीका जो आपके सर जी आपको बताएंगे, ठीक है, बताएंगे तो बिल्कुल वो सही तरीका है, वो गलत नहीं है। वो कैसे बताते हैं बच्चों? वो सीधे द्विघात समीकरण बनाते हैं। क्या? x², ये दूसरा सेकंड मेथड है, ये मैं लिख देता हूं। दूसरा तरीका कैसे हल करेंगे? x² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या? 0। क्लियर है? तो x² माइनस शून्यकों का योगफल 1/4x प्लस शून्यकों का गुणनफल -1 बराबर कितना? 0। क्लियर होता है सबको? अब क्या करेंगे बच्चों? x² माइनस 1/4x, ये प्लस माइनस -1 बराबर 0। ये जो आपको दिख रहा है यह क्या है? एक समीकरण है। क्या है बच्चों? समीकरण जिसमें दो पक्ष, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष है, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, लेकिन अगर 4 से दोनों पक्षों, बटे में 4 को खत्म करने के लिए 4 से दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो 4x², 4 यहां पुनः कटेगा, इसके जैसा क्या मिलेगा? 4 से 4 कटने के बाद -x और -4 1 कम 4 बराबर 0। तो यह एक द्विघात समीकरण मिलेगा बच्चों। अगर इस बराबर को आप छोड़ देते हैं तो यहां पर जो बचेगा बहुपद, क्या? जो बहुपद बचेगा वो क्या? वैसे अगर यही आंसर लिख दिया जाए तो गलत नहीं है। वैसे क्या होगा कि 4x² - x - 4, ये वो आपका क्या है बच्चा लोग? द्विघात बहुपद होगा। एक और तरीका है जिसको आप अपना सकते हैं, वो क्या है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जिससे समीकरण मिलेंगे। आपको समीकरण को हल करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा विस्तृत रूप है। आई होप आप लोग को ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे। आंसर के पीछे भागने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप इतना ही लिख देंगे ये x² - 1/4x - 1, तो बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। ठीक है, सो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो अब देखिए बच्चों, 10वें का दूसरा वाला जो क्या है दिया है वो क्या है उसको देखते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने में जो पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया बिल्कुल वैसा ही करना है। शून्यकों का योगफल, क्या? शून्यकों का योगफल आपको दिया गया है कितना बच्चों? वो दिया है √2। क्लियर? और शून्यकों का गुणनफल, क्या लल्ला? शून्यकों का गुणनफल जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो इसका आंसर है सर 1/3, 1/3 दिया गया है। अब आपको बहुपद प्राप्त करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुपद, क्या? द्विघात बहुपद आपको बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने में क्या करेंगे आप लोग? सीधे मान लिया जाए px बराबर x², ठीक है, माइनस शून्यकों का योगफल, क्या? शून्यकों का या मूलों का योग गुणे पीछे क्या लिखेंगे? x प्लस शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे लल्ला? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपको लिख देना है। बोलो बात समझ में आया? यही वो व्यापक तरीका है या कह सकते हैं फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप द्विघात बहुपद प्राप्त करोगे। x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है? तो ये दिया है सर √2। कितना दिया बच्चों? शून्यकों का योगफल √2 और गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है? 1/3। यदि आप इतना आंसर लिख देते हैं तो आपका पड़ोसी भी इसको गलत नहीं कर पाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ बटे से 3 को खत्म करने के लिए संपूर्ण पद में 3 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 3 से जैसे ही आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें गुणा होगा तो 3x² माइनस 3 √2x और 3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा? सिर्फ 1 आएगा। यही तो आपके बुक में आपका आंसर दिया गया है
बिल्कुल दिया गया सर, लेकिन ये गलत हम तरीका कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारा गणित का नियम कहता है किसी पद में आपने जिस संख्या से गुणा किया है आपको भाग भी करना पड़ेगा। तो इसके बटा अगर 3 लिख दें या कोष्ठक में इसको बंद करके अगर यहां गुणा 1/3 लिख देते हैं तब भी ये आंसर 100% सही माना जाएगा। क्लियर बच्चों? अगर अगला तरीका मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया, इसके बराबर 0 लिख दीजिए, जिसके बाद ये आपको बहुपद प्राप्त होगा, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वह बहुपद मिल जाएगा जो आपके आंसर में दिया गया है। ठीक है, सो फटाफट अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम देखते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए मैंने पूरा नहीं मिटाया, इसमें दिया है मैंने ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे, शून्यकों का योग जो कि कितना दिया है बच्चों 0 और शून्यकों का गुणनफल जो कि कितना दिया है √5 दिया है। क्लियर होता है? आगे वही द्विघात बहुपद निकालना है तो x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो आ जाएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया बच्चों, तो ये दिया है सर 0। कितना 0, पीछे क्या x लिखेंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया बच्चों √5 दिया है, जिसके बाद x² ये तो 0 है, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो टोटल ये कितना आ जाएगा 0 ही आएगा प्लस √5, या लिख सकते हैं x², 0 जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं, क्या मिलेगा आपको मूल संख्या x² प्लस √5 मिलेगा। यही आपके आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई लेकिन नहीं है। बोलो बात समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट का सॉल्यूशन देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 के सभी प्रश्नों को हल करना आप सभी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है मेरे लल्ला। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर। तब तक आप क्या करिए, फटाफट फोटो खींच लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के सभी पार्ट को छोड़ने के बाद अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हैं तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो अर्थ है बच्चों उसको मैंने लिख लिया है। वो क्या है, दिया गया है बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल। अगर इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 10 होगा तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर भी कितना होगा 10 होगा, ऐसा आपके प्रश्न में कहा गया है। तो आपको निकालना है क्या बच्चों, a का मान कितना होगा एंड c का मान कितना होगा। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सीधे आपको क्या करना है बच्चों, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा कितना, क्या होता है फॉर्मूला आप सबको याद है, वो की होता है माइनस x का गुणांक, क्या बच्चों होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, क्या x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। योगफल कितना दिया बच्चों 10 दिया है बराबर माइनस x का गुणांक। ये जो बहुपद आपको दिया गया है इसमें x के गुणा में कौन संख्या या अंक है, तो ये चिन्ह सहित कितना दिख रहा है -5, तो x का गुणांक हो जाएगा -5 बटे में x² के गुणा में कौन है बच्चों, तो इसका जवाब है सिर्फ a। कौन है लल्ला, सिर्फ a। तो ये फाइनली हो जाएगा 10, ये माइनस माइनस का गुणा और भाग प्लस होता है 5 बटे a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a का मान निकालेंगे तो 10a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5, a बराबर 10 को पक्षांतर करेंगे 5 बटा 10 आएगा, यानी 5 1 कम 5, 5 दूना 10, फाइनली ये आ जाएगा 1/2। मुबारक हो क्योंकि आप लोगों ने a का मान क्या किया बच्चों, निकाल लिया है। ठीक है, तो a का मान इस तरह से निकलेगा। दूसरी चीज c का मान निकालने के लिए आपको चलना पड़ेगा शून्यकों के गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है क्या बच्चों, अचर पद, क्या
कचर पद न बोल देना बच्चों, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है लल्ला? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल भी कितना दिया है? 10 कहा है, बराबर अचर पद। इस बहुपद में अचर पद कौन है? c है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों? तो आंसर है a। ठीक है, यानी c बटा a कितना? c बटा a बराबर आ गया कितना? 10 आ गया है। क्लियर? a को तिरछा गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 गुणे a। ठीक है, यानी c बराबर 10 गुणे a का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना है बच्चों? 1/2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 5 10, c बराबर 5 1 कम 5 आएगा। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हम लोगों ने c का मान भी क्या है बच्चों? निकाल लिया है। तो इस तरह से इस बहुपद में शून्यकों के योगफल और गुणनफल दोनों को 10 के बराबर रखने और सूत्र को अप्लाई करने के बाद a का मान 1/2 और c का मान 5 आएगा। अब क्या ये हार्ड हो सकता है? क्या इसके लिए आपको डाबर लाल च्यवनप्राश खाने की जरूरत पड़ेगी बच्चों? आंसर बिल्कुल नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ले लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ें आप लोग। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता का सत्यापन करना है बच्चों। आइए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन हम पाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में जो बहुपद दिया है उस बहुपद को हम मान लेते हैं px बराबर बहुपद जो आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। ये वो बहुपद है बच्चों जिसके शून्यक आपको सबसे पहले ज्ञात करने हैं और शून्यकों के गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध ज्ञात करना है। आइए इसको कैसे करते हैं वो चीज हम देखते हैं। px बराबर लिख सकते हैं बटे में 6 को खत्म करने के लिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में आप लोगों ने देखा होगा कि बटे से 6 को खत्म करने के लिए संपूर्ण पद में क्या करेंगे? 6 से गुणा। अगर 6 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये 6x स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर यहाँ 6 से गुणा करेंगे 6 से 6 कैंसिल होगा बच्चों, सिर्फ बचेगा 1x और माइनस 6 दूना 12। ठीक है, अब जैसा कि मैंने वहां पर बताया आपको कि अगर किसी संख्या से संपूर्ण पद में गुणा करते हैं तो उसमें भाग भी करना पड़ेगा। तो लो जी हम यहाँ लिख देते हैं, इसको कोष्ठक में बंद कर कोष्ठक के बाहर गुणा कर देते हैं 1/6 से, मतलब 6 से संपूर्ण पद में भाग कर देंगे बच्चों। अब क्या होगा? आगे लिखेंगे px बराबर 1/6। ये जो आपको बहुपद दिख रहा है कोष्ठक के भीतर, ये कैसा बहुपद है? तो आंसर है सर 2 घात वाला बहुपद है। इसका हमें करना है क्या? गुणनखंड। चलिए गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है? 6 है, उसमें गुणा करेंगे अचर पद 12 का, तो 12 6 के कितना होगा? 72। ऐसी दो संख्याएं आप लोग लेंगे जिनका गुणा करने पर गुणनफल 72 आ जाए, उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पर यहाँ मध्य वाला पद कितना है बच्चों? 1 आ जाए। ठीक है, ऐसा कभी होगा तो बिल्कुल है सर। 9 8 कितना होता है बच्चों? 72 होता है, और 9 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इस अनुसार आप क्या लिख सकते हैं? 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ जो कुछ नहीं तो सबका मालिक 1 है, उस 1 को लिख सकते हैं 9 माइनस 8 और पीछे x माइनस 12 लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलेंगे 1/6 ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे प्लस प्लस का गुणा प्लस, 9 का x में 9x, ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस का गुणा माइनस 8, पीछे x में गुणा करेंगे 8x माइनस, ये हो जाएगा 12। ठीक है, कितना? 12 को 4 गुणे 3 4 3 12 भी लिख सकते हैं बच्चों। आगे 1/6। अब क्या करेंगे बच्चों? 6x स्क्वायर प्लस 9x में से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। क्या होगा कॉमन? ऐसी संख्या जो 6 और 9 दोनों को विभाजित कर दे वही हो सकती है क्या? कॉमन। तो 3 हो जाएगा कॉमन, 3 से 6 भी विभाजित हो जाएगा, 9 भी विभाजित हो जाएगा। x यहाँ 2 बार, x यहाँ 1 बार, तो 1 बार x भी कॉमन हो जाएगा। तो 3x इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद 3 दूना 6 यानी 2 और 1 बार x बचेगा, प्लस 3 3 9 यानी
3 बचेगा। क्लियर है? इन दोनों में से समान चिन्ह है तो माइनस कॉमन लेंगे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे वो होगा कॉमन, उभयनिष्ठ होगा। तो कौन है बच्चों? वो होगा 4। ठीक है, कितना होगा? 4। 4 दूना 8 यानी 2x बचेगा और प्लस 4 तिया 12 यानी 3 बचेगा। क्लियर? तो आगे अगला स्टेप जो लिखेंगे हम लोग वो क्या है? 2x + 3, 2x + 3 ये हो जाएगा कॉमन, तो 2x + 3 बाहर आएगा, जिसके बाद 3x - 4 बचेगा। इस तरह से इस बहुपद, दिए गए बहुपद का हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों? गुणनखंड। अब शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए क्या आपको देखना है? शून्यक के लिए आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों? एक एक गुणनखंड को, एक एक खंड को 0 के बराबर। जब पहला वाला खंड क्या है? 2x + 3, क्या 2x + 3 को 0 के बराबर रखेंगे तब आपको मिलेगा 2x बराबर +3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा। x बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे, गुणा में है तो बटे में आएगा 2। क्या? बटे में आएगा 2। किसके बटे में 2 आएगा? -3 के बटे में। ठीक है, तो इस तरह से पहला शून्यक -3/2 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। चलिए दूसरा शून्य निकालते हैं यहाँ पर। जब दूसरा वाला शून्यक 3x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे बच्चों, तब क्या मिलेगा? 3x बराबर -4 को पक्षांतर करेंगे +4 तथा x बराबर 3 को पक्षांतर करने पर बटे में 3 आएगा। किसके बटे में आएगा? 3, 4 के बटे में 3 आएगा। तो एक बार पुनः मुबारक हो, x का दूसरा शून्यक यानी दूसरा मान हम लोगों ने निकाल लिया 4/3। तो इस तरह से 2 शून्यक हो जाएंगे। कौन कौन शून्यक होंगे बच्चों? इस बहुपद के 2 शून्यक, एक है -3/2, क्या है बच्चों? -3/2, दूसरा है 4/3। तो इस तरह से दिए गए बहुपद के 2 शून्यक ये हो जाएंगे। क्लियर होता है सबको? अब अगर आपको जांच करनी है क्या? शून्यकों के मान और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो पहली जांच हम कैसे करते हैं? शून्यकों का योगफल। क्या बच्चों? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होगा क्या? -x का गुणांक। क्या लल्ला? x का गुणांक बटे में क्या होगा? x² का गुणांक। क्या होगा बच्चों? x² का गुणांक। क्लियर है? तो ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल, मतलब दोनों शून्यक को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। शून्यकों का योगफल यहाँ क्या दिख रहा है? पहला शून्यक -3/2 में जोड़ेंगे, दूसरा शून्यक कितना? 4/3। क्या बच्चों? 4/3 बराबर क्या? -x का गुणांक। इस बहुपद में x का गुणांक कितना है बच्चों? ये 1/6 है। बटे में x² का गुणांक कितना है? सिर्फ 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा? -3/2 प्लस 4/3 बराबर ये पहले गुणे चौथी से कितना आ जाएगा? 6 एकम, यहाँ इसके बटे 1 लेंगे, 1 एकम 1/6 एकम 6, -1/6 आएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आएगा? -3 तिरैया 9 आ जाएगा और प्लस 4 दूना 8 बटे 3 दूना 6, यानी इसका इसमें और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे और क्या आएगा? -9 + 8 कितना होता है बच्चों? -1 बटे में 6 बराबर -1/6। मुबारक हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारे और आपके द्वारा इस बहुपद का शून्यक जो हम लोगों ने ज्ञात किया है ये पत्थर की लकीर है, हमारा आपका पड़ोसी भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज शून्यकों का गुणनफल अगर आपको निकालना है, या दूसरी जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है लल्ला? तो ये होता है अचर पद। क्या? अचर पद बटे में x² का गुणांक। क्या होता है बाबू? x² का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल दोनों का गुणा कर लीजिए। पहला शून्यक है -3/2 और दूसरा शून्यक है 4/3। इन दोनों का गुणनफल बराबर अचर पद। इस बहुपद में अचर पद कौन है बच्चों? -2 है और बटे में x² का गुणांक कितना है? सिर्फ 1 है। बोलो बात समझ में आया? चलिए तो आगे ये हो जाएगा -3/2 गुणे 4/3 बराबर
-2 में 1 से भाग देंगे तो -2 ही आएगा। 3 से 3 कचर कचर कट जाएगा और 4 2 से विभाजित होगा कितना, 2 दूना 4। तो इस तरह से आ जाएगा -2 बराबर -2। मुबारक हो एक बार पुनः लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा कि इस द्विघात बहुपद का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करके शून्यंक निकालेंगे और संबंध की सत्यता की जांच पहले भी आप करना जानते थे, एक बार फिर आप लोगों ने जान लिया ताकि आपका दिल गार्डन गार्डन बोल जाए। ठीक है, सो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है उसे पढ़ें। गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्यक ज्ञात करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि चर y के रूप में एक आपको बहुपद दिया गया, इसलिए मैंने मान लिया py बराबर क्या, 7y² - 11/3y - 2/3। अब यहाँ जो बटे में 3 है, इस 3 को हटाने के लिए या समाप्त करने के लिए आप संपूर्ण पद में क्या करोगे बच्चों, 3 से गुणा और 3 से भाग। तो जैसे ही आप 3 से गुणा करोगे तो 3 साथे कितना होगा, 21 हो जाएगा y²। इसमें 3 से गुणा करेंगे कट जाएगा 3, जिसके बाद क्या मिलेगा, 11y बचेगा। इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कटेगा और क्या बचेगा, 2। ये तो गुणा करने पर इतना प्राप्त होगा, किंतु भाग करेंगे संतुलित करने के लिए तो 1/3 से आपको संपूर्ण पद में गुणा करना, या कह सकते हैं 3 से संपूर्ण पद में भाग करेंगे बच्चों। तो ये वो द्विघात बहुपद आपको मिल चुका है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप इस बहुपद का क्या करेंगे, तो इसका जवाब है करेंगे हम लोग गुणनखंड। आइए देखते हैं कैसे इसका गुणनखंड करते हैं। y² का गुणांक कितना है बच्चों, 21 है। कितना है लल्ला, 21 है। उसमें अचर संख्या, ठीक है, 21 में अचर पद 2 का गुणा करेंगे, 21 दूना कितना होगा, 42। ठीक है, ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिनका गुणा करने पर 42 आ जाए, उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए। कितना होगा बच्चों, 14। कितना, 14 तिया 42 होगा। ठीक है, और यदि 14 में से 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, तो इतना तो आपको पहले भी आता था, अभी भी आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21y² माइनस, जहां 11 है बच्चों वहां 14 -3 लिख सकते हैं और पीछे y माइनस क्या, 2। आगे चलिए 1/3 ये हो जाएगा 21y², माइनस के अंदर गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस, 14 का पीछे y में 14y, ये माइनस 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 का गुणा और भाग प्लस 3 पीछे क्या, y -2। क्लियर है। चलिए एक लाइन और थोड़ा सा मेहनत करते हैं। 21 और 14 इन दोनों का महत्तम समापवर्तक मतलब कॉमन कौन होगा बच्चों, तो इसका जवाब है 7। क्या, 7 तिया 21, 7 दूना 14। 7 बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, y यहाँ 2 बार, y यहाँ 1 बार, में से होगा y 1 बार। ठीक है, अब क्या बचेगा, 7 तिया 21 यानी 3, y 1 बार माइनस 7 दूना 14, 2 बचेगा। क्लियर है बच्चों। आगे इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ नहीं, तो सबका मालिक 1 सब में से कॉमन होगा, जिसके बाद 3y - 2 बचेगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। 1/3 ये 3y - 2, 3y - 2 आपको पूर्णतः कॉमन होता हुआ नजर आ रहा है। तो 3y - 2, 3y - 2 कॉमन होने के बाद 7y + 1 बचेगा। क्या बचेगा, 7y + 1 बचेगा। लो जी, मुबारक हो आप सभी को, क्योंकि आपने प्राप्त कर लिया है क्या, दिए हुए बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, और यहीं से हम निकालेंगे क्या बच्चों, शून्यक। क्या, शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक के लिए आप क्या करेंगे, इस गुणनखंड को एक एक खंड को शून्य के बराबर रखेंगे। पहला वाला खंड कितना, 3y - 2 = 0। जब 3y - 2 = 0 तब 3y बराबर -2 पक्षांतर करेंगे +2 और y बराबर 3 गुणा में है तो बटे में 3 आएगा। किसके बटों में, 2 के बटे में 3 आएगा। मुबारक हो, पहला शून्यक 2/3 होगा। ऐसा हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। दूसरा वाला, जब दूसरा वाला खंड 7y + 1 = 0 तब
7y बराबर हो जाएगा बच्चों +1 को पक्षांतर करिए -1 आ जाएगा तथा y बराबर 7 को पक्षांतर करने पर -1/7 आएगा। एक बार पुनः मुबारक हो क्योंकि दूसरा वाला शून्यक भी हमने प्राप्त कर लिया जो कि कितना होगा -1/7। बोलो बात समझ में आया। तो बच्चों इस तरह से इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक, पहला होगा 2/3, दूसरा होगा -1/7, ऐसा हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। आइए संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। संबंध के सत्यता की जांच करने में क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि शून्यकों का योग, क्या लल्ला, शून्यकों का योग बराबर होता है क्या, बराबर होता है क्या -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। किंतु यहाँ चर पद y है बच्चों, तो हम लिखेंगे -y का गुणांक, क्या लल्ला, -y का गुणांक और बटे में y² का गुणांक। समझ में आया, बिल्कुल आया। ठीक, शून्यकों का योगफल मतलब दोनों शून्यकों को जोड़िए। पहला शून्यक है 2/3, ठीक है, इसमें जोड़ेंगे दूसरे वाले शून्यक -1/7 को, क्या मिलेगा बच्चों, आगे देखते हैं। -y का गुणांक, इस चर पद में y का गुणांक कितना है, -11/3 है, बटे में y² का गुणांक कितना है बच्चों, 7 है। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ 2/3 ये प्लस माइनस का गुणा और भाग -1/7 बराबर, ये माइनस माइनस का गुणा और भाग प्लस हो जाएगा, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर, 1 में 11 का गुणा करेंगे 11/7 में 3 का 7 तियां 21, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आगे 7 दूना 14 -3 एकम 3/7 तियां हो जाएगा 21 बराबर क्या 11/21। बोलो बात समझ में आया। 14 - 3 कितना हो जाए बच्चों, 11/21 बराबर 11/21। लो जी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गया बच्चों, बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे आपके द्वारा ये जो शून्यक 2/3 और -1/7 निकाले गए हैं, ये पत्थर की लकीर है, हमारे और आपके पड़ोसी भी इसको गलत नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी वाली बात, आप शून्यकों का गुणनफल भी इसी तरह से कर लोगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² के गुणांक से देखेंगे तो उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा बच्चों। ठीक है, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2B के अगले और आखिरी सवाल की तरफ। ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है बच्चों, दिया गया वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 हैं। इसके शून्यक भी आपको निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया गया है, ऐसा द्विघात बहुपद आपको निकालना है जिनके शून्यकों का योगफल √2 है और शून्यकों का गुणनफल -3/2 है। तो आइए देखते हैं कि वह द्विघात बहुपद क्या होगा। क्या बच्चों, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यक ये दिए गए हैं। तो हम मान लेते हैं द्विघात बहुपद px बराबर क्या, वही अपना तरीका x² माइनस मूलों या लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, मूलों या शून्यकों का योग पीछे x प्लस शून्यकों या मूलों का गुणनफल, शून्यकों या मूलों का क्या बच्चा लोग, तो आंसर है गुणनफल। ठीक है, कितना होगा आगे देखते हैं। x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया है बच्चों, √2 दिया गया है इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है -3/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा x² माइनस √2x प्लस माइनस -3/2। क्लियर है। तो इस तरह से ये वो आपका क्या हो गया बच्चों, बहुपद हो जाएगा। बटे में जो 2 है इसको आप समाप्त करने के लिए संपूर्ण पद में 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x², ठीक है, माइनस 2√2x, यहाँ 2 खत्म होगा गुणा करने के बाद तो कितना आएगा -3। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुपद प्राप्त होगा जब 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तब। आएगा समझ में। तो पहला आंसर तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर आपका क्या है, यही हो जाएगा बच्चों, जिसमें द्विघात बहुपद कौन है ऐसा आपसे पूछा है उसका। क्लियर होता है। अब
आगे इसी क्वेश्चन में कहा है शून्यक भी निकालिए। क्या? बहुपद के शून्यक कौन होंगे उसको भी निकालिए। तो उसके लिए ये मैं रख देता हूं पहला पार्ट, ठीक है, और यहां इससे को मैं कहता हूं दूसरा पार्ट, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो द्विघात बहुपद आपको दिख रहा है, इस बहुपद का आप क्या कर लेंगे बच्चों, गुणनखंड। तो देखिए कैसे गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है। अचर पद कौन है, 3 है, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए, ठीक है, और उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 2√2, मध्य वाला पद 2√2 आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर 3√2 में हम लोग √2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुणे √2 कितना हो जाएगा, गुणा करने पर सिर्फ 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी पहली संख्या 3√2 होगी और दूसरी संख्या सिर्फ √2 होगी, जिनका गुणा करने पर 6 आएगा। और यदि हम 3√2 में से घटा दें सिर्फ एक बार √2 को तो कितना आएगा, 2 बार √2, यानी मध्य वाला पद आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आगे इसको कैसे लिखेंगे। 2x² माइनस ये जो 2√2 है, 2√2 की जगह आप लिख सकते हैं 3√2 माइनस √2। तो ये लिख दिया मैंने 3√2 माइनस √2, ठीक है। कितना, 3√2 माइनस √2, और पीछे क्या लिखेंगे, x माइनस ये क्या है, सिर्फ 3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। आगे चलिए, ये हो जाएगा 1/2, यहां से 2x² माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3√2, पीछे x का गुणा करेंगे तो गुणे x, माइनस माइनस प्लस √2 का पीछे x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2x, माइनस कितना बच्चों, 3, ठीक है। एक लाइन और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ √2 कॉमन लेने के लिए ये जो फ्रेश 2 है इसको लिखना पड़ेगा √2 गुणे √2 इंटू x², क्योंकि √2 का गुणनफल कितना आएगा बच्चों, तो इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा, माइनस 3√2 इंटू x प्लस √2x माइनस 3, ठीक है। अब देखेंगे 1/2, इन दोनों में से आपको जो कॉमन दिख रहा है बच्चों वो है √2, x एक बार, x 2 बार, x एक बार तथा एक बार x, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इन दोनों में से √2 तथा x एक बार कॉमन होने के बाद यहां बचेगा एक बार √2 और x माइनस यहां पर बचेगा सिर्फ 3, ठीक है। इन दोनों में से कुछ नहीं तो प्लस 1 कॉमन होगा, जिसके बाद √2 क्या बचेगा, √2x माइनस 3। क्लियर है, इतना सो सबको आता ही आता है। 1/2, अब देखिए कोष्टक वाला √2x माइनस 3, √2x माइनस 3 ये हो जाएगा पूरा कॉमन, तो आ जाएगा √2x माइनस 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा कितना, √2x प्लस यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है बच्चों। तो इस तरह से आप सभी ने इस ज्ञात किए हुए द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम लोगों ने किया। बोलो बात समझ में आया। अब यहीं से आपको शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। शून्यक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो ये दिख रहा है पहला वाला गुणनखंड क्या है, जब पहला वाला गुणनखंड √2x माइनस 3 को आप 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से √2x बराबर माइनस 3 इधर आ जाएगा कितना, +3, x बराबर √2 को पक्षांतर करेंगे 3/√2। मुबारक हो आप सभी को, ये पहला शून्यक हम लोगों ने क्या किया बच्चों, ज्ञात कर लिया है। अब दूसरा वाला शून्यक निकालने के लिए जो दूसरा वाला खंड आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना है, √2x + 1, क्या √2x + 1, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तब आपको मिलेगा √2 × x बराबर +1 को पक्षांतर करेंगे -1 या x बराबर -1/√2। मुबारक हो एक बार पुनः आप सभी को बच्चों, क्योंकि आपने फाइनली दूसरे वाले शून्यक को भी क्या किया बच्चों, ज्ञात कर लिया है। बोलो बात समझ में आया। फटाफट आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 15 में शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिए होने के बाद उस द्विघात बहुपद को हम कैसे ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ दोनों शून्य अगर आपको अलग अलग बताने हैं तो इस द्विघात बहुपद का हम लोग इस तरह से गुणनखंड करेंगे और एक एक खंड को 0 के बराबर रखेंगे, जिससे हमें द्विघात बहुपद के 2 शून्य 3/√2 तथा -1/√2 प्राप्त होते हैं। बच्चों आई बात समझ में? तो इसी के साथ बच्चों प्रश्नावली 2B के समापन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी हमें दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।